कल मैंने आपको बोला था कि डायगोनल्स, क्या डायगोनल किसके कितने डायगोनल्स होंगे, ये पढ़ा था ना हमने। यस सर डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन। बोलो पॉलीगन क्या होता है, मैंने बताया आपको। पॉलीगन कौन सी शक्ल होती है, बोलिए शाबाश। पॉलीगन की हमने डेफिनेशन आपको पढ़ाई, शाबाश कविता। इसकी 5 साइड होती है। नहीं, पॉलीगन 5 साइड वाला भी पॉलीगन होता है, लेकिन पॉलीगन किसको बोलते हैं, क्योंकि पॉलीगन के लिए कोई 3 शर्तें मैंने बताई थी आपको। सिंपल। हाँ, क्या फिगर, ऐसी फिगर जो सिंपल हो, हाँ क्लोज हो और लाइन सेगमेंट से बनी हो, यानी कि पॉलीगन इज सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। 3 चीजें, एक तो सिंपल क्लोज होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से बनी हो, ठीक है। उसके कितने डायगोनल, जैसे मान लेते हैं कम से कम कितनी साइड होनी चाहिए हमारे पास पॉलीगन बनाने के लिए, 5 3 कम से कम कितनी साइड्स वाला पॉलीगन होता है, मिनिमम जिसकी साइड्स होंगी 3, है ना। तो ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में कोई डायगोनल होता है, पढ़ा आपने, नो सर। क्यों, क्योंकि डायगोनल क्या होता है, जब नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को हम ज्वाइन करते हैं। नॉन कंसेक्यूटिव कौन होते हैं, जो आमने सामने होंगे, मतलब जो मिलते नहीं होंगे ऑलरेडी। जैसे यहाँ पर आप एक ट्राइंगल है पी क्यू और आर, कितने पॉइंट है यहाँ पर 3, तो 3 लाइन सेगमेंट्स से हमको ज्वाइन करके, तो P इज कनेक्टेड टू R और P इज कनेक्टेड टू Q इज कनेक्टेड टू R। क्या ऐसा कोई पॉइंट है जो, कोई से 2 पॉइंट है जो आपस में टच नहीं, यहाँ पर है कोई 2 पॉइंट है यहाँ पे जो आपस में टच, P और R टच हैं, यस सर। P और Q टच हैं, यस सर। Q और R टच हैं, यस तो सर। है कोई फिर जो टच नहीं, नो सर। नहीं है, इसका मतलब नहीं है, तो इसका डायगोनल नहीं है। नहीं है। अगर आप क्वाड्रिलेटरल को जाते हो जिसकी 4 साइड है, क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन होता यस है सर। और उसकी कितनी साइड्स होती हैं 4 वर्टिसेस कितने होते हैं, वर्टिसेस कितने हैं, ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल की साइडें 4 है, तो वर्टिसेस कितने हैं, वर्टिसेस किसको बोलते हैं, जो अंदर से लाइन होती है। कोने जो होते हैं ना, ये इन कोनों को बोलते हैं वर्टिस। एक आ गया वर्टेक्स, ज्यादा आ गया वर्टिसेस, तो 4 कोने हैं ये, यस है ना। यस सर। तो 4 वर्टिसेस है ना। अंदर से जो ऐसे है, ये ऐसे, क्योंकि एंगल ए बी सी आ गए, एंगल भी कितने हैं 4 एंगल है और 4 साइड है और 4 वर्टिसेस, है ना। यस सर। यहां पर है कोई नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस जो ज्वाइन कर सकते हैं, हम ज्वाइन कर, किस को ज्वाइन करेंगे, डायगोनल बनेंगे। AC A और C जो है ये ऑलरेडी ज्वाइन नहीं है ना, और इनको हम ज्वाइन कर सकते हैं, ये किया हमने ज्वाइन। यस सर। ये नॉन कंसेक्यूटिव होते हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, ऑलरेडी मिल रहे हैं, ऑलरेडी टच्ड हैं, एक ही उसमें है, तो ये टच्ड है ना। यस सर। जब हम इनकी बाउंड्री दी हमने, जब हमने बाउंड्री लाइन दे दी, तो ये ऑलरेडी टच्ड हैं, तो जब ये टच्ड हैं तो वो साइड आ जाती हैं, जो टच ही नहीं हो रहे हैं वो बन जाता है क्या, डायगोनल। और कौन टच कर सकते हैं, DB। तो यहां पर इसको हमने ज्वाइन किया, हो गया ना ज्वाइन, तो कितने डायगोनल बन गए, 4। कौन कौन से, AC हाँ BD, और कौन से, और भी कोई है, तो 4 बता रहा है, 2 ही है ना, 4 कहां से, देखो A और B मिला ये, लेकिन ये बाउंड्री, ये बाहर है, बाउंड्री समझते हो आप, यस सर। बाउंड्री होती है बाहर वाला, जो मतलब जिसने फिगर को क्लोज किया है, जो बाहर से कवरिंग पे है, जिसने फिगर को क्लोज किया वो साइड में आ जाता है ना। यस सर। जो डायगोनल है वो अंदर से आ रहे हैं, है ना। यस सर। नॉन कन्वेक्स जो होता है, जो कनकेव वाला मैंने पढ़ाया था आपको पॉलीगन, उसमें डायगोनल बाहर में जाता है, कुछ पोर्शन बाहर जाता है, लेकिन कन्वेक्स में सारा का सारा पोर्शन जो होता है डायगोनल का, वो कहां रहता है, वो अंदर ही रहता है, ठीक है। तो कितने डायगोनल आए इसके, 2 आएंगे। मान लेते हैं आप पेंटागन बनाते हैं, पेंटागन कौन होती है, कितनी साइड होती है पेंटागन, 5 साइड, 5 साइड वाले पॉलीगन को क्या बोलते हैं हम, पेंटागन। तो दिस इज द पेंटागन, है ना, है ना, 5 साइड है। देखो एक पॉइंट यहाँ पे हमने P रखा, ये Q रखा, ये R रखा, ये S रखा, ये T रखा, तो ये आ गई इसके बाउंड्री मींस ये आ गई इसकी साइड, एक आ गया PQ साइड, QR साइड, RS साइड, ST साइड और BP आ गई इसकी साइड, है ना। यस सर। तो ये साइडें आ गई,
5 साइडें हो गई। अब यहाँ पर हम अगर डायगोनल क्या कहते हैं ड्रा करेंगे, बोलो किस चीज को ज्वाइन करना है? टी क्यू हाँ टी क्यू पी आर पी आर टी आर पी आर पी आर पी एस पी एस एस क्यू और एस क्यू कितने हो गए सारे? 5 हो गए। तो यहाँ पर पेंटागन में डायगोनल कितने आ गए? 5 और क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल कितने आ गए? 2 और ट्रायंगल में डायगोनल कितने आ गए? 0 है ना। इसी तरह जब 6 वाला बनाएंगे, 6 वाले को क्या बोलते हैं? हेक्सागन। वेरी गुड। जब हम हेक्सागन बनाएंगे, देखिए जरा हेक्सागन, ये हमारा हेक्सागन आ गया, जैसे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। यहाँ पर नॉन कंसेक्यूटिव समझ के ना आप, जो ऑलरेडी टाइम नहीं है, तो बोलो ए को किसके साथ जुड़ा सकते हैं हम? डी के यहाँ पहले सी के साथ, ए को ई के साथ, ए को डी के साथ, तो ए को कितनी जगह टच कर सकते हैं हम? 3 जगह। इसे आप बी पे जाएंगे, बी को किसके साथ टच कर सकते हो? एफ के साथ, डी के साथ, डी के साथ ई के साथ और ई के साथ। अब सी पे जाओ, सी को किसके साथ कर सकते हो? एफ और ई। ए के साथ ऑलरेडी टच है ना, जब हमने ए सी किया था तब सी ए में आ गया है ना। अब आप डी पे जाओ, तो डी किसके साथ टच होगा? बी के साथ किया हुआ है, ए के साथ किया हुआ है और एफ के साथ नहीं है तो कर सकते हैं ई के साथ। तो साइड में डी जब वो साइड में, तो सारे ये कितने आ गए? यहाँ देखो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ये नहीं गिने, ये ऑलरेडी आ गई है ना, आया ना 6। फिर ये गिने कितने आ गया? 7। ये कितने आए? लेकिन ये आगे काउंट में आ गई है 8 है, ये काउंट में आ गई है, ये 9, तो कितने आ गए? 8 नहीं थे, कितने थे? 9। यहाँ देखना है। अब देखो ये यहाँ पर जब ट्रायंगल थी हमारी, है ना ट्रायंगल, तो इसमें डायगोनल आया ही नहीं। यहाँ पर 2 डायगोनल आए तो गिनने आसान थे, 2 ही आए। पेंटागन में भी थोड़ा जैसे हमने किया तो हमने 5 गिन लिए, लेकिन हेक्सागन में आई प्रॉब्लम गिनने में, आई थोड़ी गिनी। अब आप बोलो कि हेक्सागन के बाद जब हम क्या बनाएंगे? 7 वाला बनाएंगे, ठीक है। जब हम हेप्टागन बनाएंगे, है ना, तो हेप्टागन में तो क्या आएगी? गिन सकेंगे, गिनेंगे, लेकिन थोड़ी और डिफिकल्टी आए। फिर जब 10 वाला डेकागन बनाएंगे तो फिर ज्यादा आएगी। ऐसे ऐसे बोलो, फिर आगे जिसकी 100 साइडें होगी तो उसकी डायगोनल गिनने हमारे लिए क्या होगी? मुश्किल, है ना। अब इसलिए हमारे पास एक रूल हम देखेंगे कि क्या एक जनरल फार्मूला बनता है जिससे हम डायगोनल निकाल देंगे, ठीक है। तो जनरल जो नंबर ऑफ डायगोनल जो है, नंबर ऑफ डायगोनल, ये ध्यान रखना, डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन के डायगोनल किस तरह पता लगाए जाएंगे? तो पहले उसकी साइड्स हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पहले हमारी साइड्स जो है, साइड्स ऑफ पॉलीगन अगर हमारे पास n रखेंगे, यानी s, n मींस नंबर, n डिनोट करता है नंबर, नंबर मींस कितनी, तो ये नंबर में आएगी कितनी साइडें उसकी हैं। तो ये एक रूल है कि आपने साइडें, उसके साथ साइडों में से 3 माइनस करना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो आपको पता लग जाएगा कितने उसके डायगोनल हैं। यानी कि नंबर ऑफ साइड्स इनटू नंबर ऑफ साइड्स जितनी, उसमें से 3 माइनस करना है और जो आंसर है उसको 2 से डिवाइड करना है, वो जो आंसर उतने ही डायगोनल होंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये बराबर आ रहा है कि ट्रायंगल के कितने डायगोनल होते हैं? 0। तो इस फार्मूले से यहाँ क्या आंसर आना चाहिए? 0। ट्रायंगल की कितनी साइडें होती हैं? n कितना आएगा? 3। तो जब हम डायगोनल की बात करेंगे, कितने नंबर ऑफ डायगोनल की बात करेंगे, तो कितना आएगा? n इंटू n माइनस 3/2, n आपका आ गया 3, ठीक है, और 3 माइनस 3/2, 3 में 3 बाकी 0/2, 3 0 0/2, 0 को जिसके साथ डिवाइड करो आंसर क्या आएगा? 0। तो निकला कि नहीं निकला? अब तक क्वाड्रिलेटरल में कितना है? 2 डायगोनल आता है, तो हम फार्मूला लगा के क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए ना। तो बोलो डायगोनल, ये क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड से होती है? n कितना आएगा? 4। तो डायगोनल कितने आएंगे? 4 इंटू 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 2। 4 में 3 बार कितने बचेगा? 1 डिवाइड बाय 4 1 और डिवाइड करो 2 कितने था? 4 2 2 तो कितना आ गया? तो 2 डायगोनल होते हैं ना।
अब देखो हमने हेक्सागन में कितने आए हैं 9, 9 तो इस फार्मूले से कितने आने चाहिए? 9 तो बोलो हेक्सागन की जब बात आ गई तो n कितना होगा आएगा? 9 n कितना आएगा हेक्सागन में? 6। ठीक है, तो डायगोनल कितने आएंगे? 9 नंबर ऑफ डायगोनल कितने आएंगे? 9 कैसे आएंगे 9? पहले फार्मूला लगा के आने चाहिए, तब जाके इस फार्मूले को हम मानेंगे। मतलब जब हम 2-3 जगह हम लगाए तो फिर हम मानेंगे ना। अभी तो मैंने आपको सीधा बता दिया है ना, तो आप विश्वास तब करोगे, देखेंगे ना 2-3 जगह। तो ये आ गया आपका 6 × 6 - 3 / 2। 6 में से 3 बाकी कितना बचा? 3 / 2 के टेबल में आ रहा है 6, तो हम यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं। 2 1 2 कितने सर? 3 सर, 3 और 3 3 3 सर 9। ठीक है, अब आपके लिए एक आसान सा फार्मूला, अब आपने एक फिगरें नहीं बनानी, उसमें डायगोनल नहीं देने, फिर गिनने नहीं, आपसे भी इतना पता होगा कि उसकी साइडें कितनी है, और आप ये फार्मूला लगा के, ये वाला रूल लगा के पूरा बता सकते हो कि उसके कितने डायगोनल है। ठीक है, तो चलिए हम एक आपके लिए देते हैं, और जल्दी जल्दी आपने मुझे बताना है कॉपी में निकाल के, और जो जल्दी बताएगा तो हम मान लेते हैं कि आपको मेरे पढ़ाने की समझ आ गई, तो यानी कि मेरा टेस्ट चल रहा है लेकिन आपके जरिए चल रहा है। चलिए 7 वाले जो पीछे बैठे हैं वो भी कर देंगे। चलिए जो पहले करेगा, हमारे पास एक पॉलीगन है, पॉलीगन विद साइड्स, उसकी साइड्स हैं 16, तो उसके डायगोनल कितने होंगे? किया किसी ने? हाँ, क्या है आपके पास? वेरी गुड, क्लैप करो इसके लिए। यहाँ पर साइडें 3 थी, डायगोनल 0 था। साइडें 4 थी तो डायगोनल 2 हो गए। साइडें 5 थी तो डायगोनल भी 5 हो गए हैं। अब एक चीज, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जैसा एक आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, क्वेश्चन आएगा, उस वक्त आपको याद है। देखो यहाँ साइडें 3 थी लेकिन डायगोनल 0, मतलब सेम ही थे। यहाँ पर क्या है, साइडें कितनी हैं? 4 लेकिन डायगोनल कितने हो गए? 2 मतलब डिफरेंट। यहाँ साइडें कितनी हैं? 5 और डायगोनल भी कितने हैं? 5 आप कोई बोले वो वाला पॉलीगन जिसकी साइडें भी उतनी होती हैं और डायगोनल भी उतना होता है, क्या आंसर आएगा उसका? पेंटागन। वो कौन सा पॉलीगन है जिसकी सेम साइड्स और सेम नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे? ठीक है, वो क्या है? पेंटागन।